बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सभी देवी देवताओं की जय। आज पुनः मैं आप सभी भक्तों के समक्ष यहाँ उपस्थित भगवत चर्चा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। रामचरितमानस के पंचम सोपान के सुंदर कांड में लिखित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भगवान की कथा का वर्णन आप सब लोगों के समक्ष मैं करने के लिए आज यहाँ उद्धत हुआ हूँ। और आप सभी भक्तों से निवेदन, आप सब अपने मन मस्तिष्क को भगवान के चरणों में लगाकर, रघुनाथ जी के शरण में लगाकर इस हमारी कथा को सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। यही उद्देश्य इस कथा को कहने का मेरा है। भगवत कृपा होती रहे आप सभी भक्तों के ऊपर, यही मनोकामना लेकर मैं यहाँ गणेश जी की वंदना करूं और गणेश जी से मैं निवेदन करूं, हे गणनाथ, हे गौरी पुत्र, आप हमारे इस सभा में आज यहाँ उपस्थित हों और आकर मेरे मन मस्तिष्क को आप भगवत कथा में लीन होने के लिए उद्धित करें, ऐसा निवेदन करूं मैं श्री गौरी पुत्र गणनाथ जी से। तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक कराने वाले देवता श्री गौरी पुत्र गणनाथ की वंदना के पश्चात मैं रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को आप सभी भक्तों के समक्ष रखूं और निवेदन करूं आप सब लोग इसे तन्मयता से सुनेंगे। तो तो पिछली कथा में आप सबने सुनी थी कि हनुमान जी लंका का दहन करके अपने मालिक श्री रघुनाथ जी के चरण में आ गए हैं और माता जानकी जी का जो कथन है, जो निवेदन है, वो हनुमान जी रघुनाथ जी को सुना रहे हैं। यहां तक की कथा मैंने अपने पिछली आख्यान में आप सब लोगों को बताया था। आज पुनः हम सब आगे की कथा को आरंभ करेंगे। हनुमान जी की कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से, गोस्वामी जी ने जो ये सुंदर रचना करी, ये मनुष्य जीवन को धन्य बना देने वाला ये रचना रामचरितमानस, मैं आप सभी भक्तों से पुनः निवेदन करूं, इस रामचरितमानस की एक एक चौपाई को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। आज मनुष्य में, जिस समय कलिकाल में मनुष्य स्वार्थों में लगा हुआ है, इस स्वार्थ से विमुख होने के लिए रामचरितमानस ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो स्वार्थ से ऊपर उठाकर आपको ले जा सकता है। मैं आप सबसे पुनः प्रार्थना करूं, रामचरितमानस को पढ़ें, इनकी चौपाइयों को समझे। ये त्याग का ग्रंथ है,
रामचरितमानस त्याग का ग्रंथ। सारे जो इसमें ईश्वर का निरूपण हुआ है वो सब के सब त्याग कर रहे हैं। तो त्याग अगर सीखना है तो रामचरितमानस की चौपाइयों का अध्ययन होना चाहिए। उसी क्रम में मैं आगे सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों का आज यहां वर्णन कर रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, दो पहले पिछले आख्यान में मैंने दोहा के ऊपर जो समाप्ति करी थी, सुनि प्रभु बचन बिलो की मुखु गात हरसि हनुमंत चरण पर्यो प्रेमाकुलो त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी रघुनाथ जी के चरण में पड़े हुए हैं और रघुनाथ जी उनकी बड़ाई किए जा रहे हैं और हनुमान जी कह रहे हैं हे भगवान आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। ऐसा भावपूर्ण विवेचन इस दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी है। मैं आप सबको एक बात और बताता चलूं, इस कांड का नाम सुंदर कांड इसीलिए पड़ा कि इस कांड में भाव विह्वल हो जाने वाली घटनाएं बहुतायत मात्रा में हुई। मेरा जैसा अपना मानना, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा होगा। अब रघुनाथ जी के चरण में पड़े हुए हनुमान जी और रघुनाथ जी उनको उठाना चाहते हैं और हनुमान जी त्राहि माम शरणागतम त्राहि माम शरणागतम बोलते जा रहे हैं। कितना भाव विह्वल हो जाने वाली घटनाएं हैं। आगे की मैं चौपाइयों का वर्णन आप सबके समक्ष करूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बार बार प्रभु चाहि उठावा प्रेम मगन ते ही उठव न भावा प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। बार बार प्रभु चाहि उठावा। हनुमान जी रघुनाथ जी के चरण में पड़े हुए हैं, लेकिन और रघुनाथ जी उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार प्रभु चाह ही उठावा, बार बार भगवान उनको उठाना चाह रहे हैं, फिर भी प्रेम मगन तही उठव न भावा। प्रेम का ऐसा भाव हनुमान जी के मन मस्तिष्क में चल रहा है, इतनी खुशी हो रही है हनुमान जी के दिलो दिमाग में। आज मैं अपने भगवान का कार्य करके आया हूं, उसके बाद भगवान मेरी बड़ाई कर रहे हैं। और ये सोच करके वो हनुमान जी चरण में ही पड़े। कैसा सुंदर दृश्य रहा होगा। एक मालिक अपने सेवक जो चरण में पड़ा हुआ है उसको उठाने का प्रयास कर रहा है, परंतु वो उठ नहीं रहा। सेवक चाहता है कि मैं जन्म जन्मांतर तक इनके चरणों में, करुणा निधान के चरणों में पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां लिखते हैं, प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। भगवान रघुनाथ जी का हाथ जो है वो हनुमान जी के शीश पर है। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। ऐसी स्थिति को सोचकर
हे गौरा मैं मंत्र मुग्ध हो रहा हूं। ये कथा जो है वो मैंने पूर्व में भी आप सब लोगों को बताया था कि ये पूरी राम कथा जो है वो भगवान भोलेनाथ माता गौरा पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो यहां गौरा जी से पार्वती जी से भगवान शिव जी कहते हैं कि सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा, ऐसी दशा का सुमिरन करके जब रघुनाथ जी के चरण में हनुमान जी पड़े हुए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं और रघुनाथ जी का सिर हनुमान जी के सर पर है, ऐसी घटना को स्मरण करके हे गौरा, हे माता पार्वती, मैं मगन हो रहा हूं, मैं भाव विभोर हो रहा हूं। ऐसा माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ बोलते हैं। ऐसी दशा, भाव विह्वल हो जाने वाली दशा, भगवान भोलेनाथ को भी भाव विह्वल कर रही है ये इस समय की कथा का सुमिरन। मैं आप सभी भक्तों से भी निवेदन करूं, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, जिसमें रघुनाथ जी की कृपा हनुमान जी पर है और हनुमान जी कोई भी जो कार्य कर रहे हैं वो रघुनाथ जी का नाम स्मरण करके। इस समय एक नीति की श्लोक मुझे याद आ रही है। कैसा अनुभव हो रहा होगा भगवान भोलेनाथ को और कैसा अनुभव हो रहा होगा हनुमान जी, अमृत के समान लग रहा। अमृतम शिशिरे वहनिम अमृतम क्षीर भोजनम अमृतम राज सम्मानम अमृतम प्रिय दर्शनम। अमृत के समान कौन कौन सी चीजें लगती आप सब लोग जाने। अमृतम शिशिरे वहनिम, माघ के महीने में, प्रचंड ठंड के महीने में अगर अग्नि का अलाव मिल जाए तो वह अमृत के समान लगता है। अमृतम क्षीर भोजनम, और विविध प्रकार के मेवा मिष्ठान डाल करके अगर खीर बनाया जाए तो वो भी खाने में अमृत के समान लगता है। और क्या अमृत के समान लगता है? अमृतम राज सम्मानम, राजा के दरबार में अगर सम्मान मिले, भारत के राष्ट्रपति अगर हम सब में से किसी को सम्मानित करें तो उस सम्मान लेते समय भी आदमी को अमृत के समान अनुभव होगा। जैसे आज रघुनाथ जी के कार्य को संपन्न करने के पश्चात हनुमान जी जब रघुनाथ जी के चरण में पड़े हुए हैं और रघुनाथ जी का हाथ जो है वो हनुमान जी के सर पर है, उस समय भी यही अनुभूति हो रही होगी हनुमान जी को, अमृत के समान लग रहा होगा। अमृतम राज सम्मान, राजा के दरबार में सेवक की वाहवाही हो रही है। रघुनाथ जी उनको गले लगाना चाह रहे हैं, ऐसा कार्य हनुमान जी ने। अमृतम राज सम्मानम और अमृतम प्रिय दर्शनम, और क्या अमृत के समान लगता है तो किसी प्रिय का दर्शन हो जाए। 2-4-10 वर्षों के पश्चात जब किसी अपने बिछड़े हुए मित्र रेलवे स्टेशन पर मिल जाए तो अगाध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, अमृत की वर्षा होने लगी और एक दूसरे से गले मिल करके आदमी को तसल्ली होती है। तो अमृतम प्रिय दर्शनम, अगर किसी प्रिय का दर्शन बहुत दिनों के पश्चात हो जाए तो वो भी अमृत के समान।
आज की कथा के बीच में मैंने इस नीति की श्लोक की यहां चर्चा करी, तो हनुमान जी रघुनाथ जी के चरण में पड़े हुए, हनुमान रघुनाथ जी उठाना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं रहे। आगे की चौपाई में गोस्वामी जी, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर भाव विभोर हो गए थे भगवान भोलेनाथ। जब इस तरह की आवृत्ति को अपने मन में अनुभव किया, फिर सावधान हुए। सावधान मन करि पुनि शंकर, पुनः भगवान भोलेनाथ अपने मन को सावधान किए और कथा को आगे बढ़ाने के लिए लागे कहन कथा अति सुंदर। उसके बाद की सुंदर कथाओं का वर्णन भगवान भोलेनाथ करने लगे। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कपि उठाई प्रभु हृदय लगाओ। रघुनाथ जी ने हनुमान जी को उठा करके अपने गले में लगाया। कैसा सेवक, जिसकी सेवा से मालिक उसका इतना प्रसन्न हो गया कि उसको चरणों से उठाकर अपने गले से लगाया। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, अगर सेवकाई सीखनी, सही सेवक बनना है तो हनुमान जी के चरणों में चलिए। जीवन की सारी सार्थकता पूर्ण हो जाए। सेवकाई सीखनी हनुमान जी के साथ। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, भगवान ने उनको हृदय में लगा लिया। कर गही परम निकट बैठा, और कर हाथ पकड़ करके उनको निकट बैठा, अपने समीप बैठा। हनुमान जी को कितनी प्रसन्नता हो रही होगी। मैं अपने दिल से इस दृश्य को देख रहा हूं और आनंदित हो रहा हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं हनुमान जी के कण के बराबर भी अपने को सेवक में, सेवकाई में उतर जाऊं। परिवार के प्रति सेवक धर्म, अपने बच्चों के प्रति सेवक धर्म, अपने इस संसार के प्रति सेवक धर्म, इष्ट मित्रों के प्रति सेवक धर्म, इसको निभाने की कला आज रामचरितमानस की इस चौपाई से हम सबको ज्ञात हो। मैं स्वयं भी प्रयास करता हूं कि जहां जाऊं, जहां बना रहूं, वहां सेवक के तौर पर ही बना रहूं। और आप सभी से भी मैं निवेदन, भोलेनाथ भी सेवकाई पर ही प्रसन्न होते हैं। मगन गौरी सा, सेवकाई को देख करके भोलेनाथ मगन हो गए। और हनुमान जी को कितनी प्रसन्नता हो रही है। आगे की कथा में, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। अपने निकट हनुमान जी को गोस्वामी ने, रघुनाथ जी ने बिठा लिया। तत्पश्चात आगे की चौपाई, कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हनुमान जी से पूछते हैं रघुनाथ जी, कहु कपि रावण पालित लंका। हे हनुमान जी, आप बताइए उस लंका को कैसे पालता है रावण। केहि विधि देहु दुर्ग अति बंका, और जो बड़ा बड़ा विशाल विशाल वो चार दीवारी और दुर्ग बना रखा है, उसको कैसे वो पालता है। आगे, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना,
बोला वचन विगत अभिमान। हनुमान जी इस समय भी अपने को एकदम टू दी पॉइंट सेवकाई पर ही रखे हुए हैं। आप सब लोग देखें, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। अभी भी वो देख रहे हैं हनुमान जी कि प्रभु अप्रसन्न तो नहीं है, प्रसन्न तो हैं। तो हनुमान जी देख रहे हैं कि प्रसन्न हैं हम भगवान, तब बोले, क्या बोले? प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। तब हनुमान जी ने अभिमान को त्याग कर बोला। क्या बोला? मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता चलूं, सेवकाई तभी सफल होती है जब मन से अभिमान को निकाल। जब तक मन में अभिमान रहेगा तब तक सेवक धर्म आप कभी भी निभा नहीं सकते हैं। देख रहे हैं, बोला वचन विगत अभिमान। पहले अभिमान का त्याग किया हनुमान जी, तब बोलना आरंभ किया। क्या बोला? खागा मृग कहे पही, मनुषाई शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु घाटक पुरदारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा। खागा मृग कहे वही मनुषाई। हे प्रभु, बंदर का तो ये स्वभाव ही है कि इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से इस डाल पर वो कूदता रहता है। यही तो एक बंदर के बस में है। शाखा पर नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, सिंधु को पार करके मैंने हटकपुर लंका का दहन कर दिया, जला दिया। निश्चर गण विधि विपिन उजारा, और बड़े बड़े जो बांकुड़ा विपिन थे उन सब लोगों का मैंने मार करके अशोक वाटिका का उजाड़ कर दिया। यही मैंने किया। तब अगली चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मूरी प्रभुताई। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई। हे रघुनाथ जी, ये सारी जो प्रताप है, ये सारा जो मेरा जीवन का कार्य है, ये जो मैंने किया है, ये सब मैं कुछ नहीं किया। ये सब नाथ न कछु मूरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। यह मेरी कोई महानता नहीं है। सो सब तब प्रताप रघुराई, ये सब आपकी प्रभुताई है कि आपने मेरे ऊपर कृपा करी हुई है, जिससे मैं इतना बड़ा बड़ा कार्य कर सका। देखिए सेवकाई की ये व्यवस्था, हनुमान जी की महानता को देखिए। इतना बड़ा कार्य करने के पश्चात भी रघुनाथ जी, हनुमान जी रघुनाथ जी को कहते हैं कि ये सब आपकी प्रभुताई। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, जीवन में बड़े से बड़े कार्य करिए, बड़े उत्थान करिए, लेकिन सभी कार्य को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु, ये जो भी कार्य मैंने किया है, ये सब आपकी प्रभुताई है, आपकी कृपा से ये कार्य हुआ है। यही आज की इस कथा का मूल अंश है। मैं आज की कथा में उपस्थित सभी भगवत वृंदों से मैं निवेदन करूं, आप सब लोगों को ज्ञान वर्धक इस सेवकाई की कथा में आनंद आया होगा, और आप सब लोग आगे पुनः मैं अगली कथा में आप सब लोगों को मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं, और विदा लेने के पहले मैं गणेश जी भगवान, सभी देवी देवता जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सब से मैं निवेदन करता हूं, आप सब भी अपने अपने स्थान पर जाएं, और पुनः मैं जब बुलाऊंगा तो आप सभी देवी देवता लोग यहाँ उपस्थित होंगे। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पतये मालिक बा।